गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट 3 पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर की क्लास चल रही है हमारी। हम बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। हमने कल तक उनके लोब्स के बारे में, उसके सर्फेसिस के बारे में, उसकी बॉर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देख लिया था। हम बात करते हैं कि उसके हिस्टोलॉजिकल पॉइंट्स क्या क्या है ना थायराइड के, तो जिससे हमको समझ ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा। तो हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, टू टाइप ऑफ सेल्स होती है। टू टाइप ऑफ सेल्स हो गई। कौन कौन सी होती है? पहली होती है फॉलिक्यूलर और दूसरी होती पैराफॉलिक्यूलर। The follicular cells secrete T3 and T4. T3 and T4 binds with glycoprotein to form the thyroglobulin। यहाँ हम इसको बोलते कॉलॉइड्स। Most of the thyroid follicles are full of stored globulin as well as colloid। पैराफॉलिक्यूलर सेल्स क्या करती हैं? Clear C cells are found among the follicular cells। देखो
हिस्टोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड। 2 टाइप ऑफ सेल्स काइंड, पहली फॉलिकुलर सेल्स, दूसरी पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है? थायरोक्सिन, है ना। थायरोक्सिन यानी T3 और T4। T3 क्या होती है? टेट्रा आयोडोथायरोसिन और ट्राई आयोडोथायरोसिन, है ना। एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम और देखेंगे जिससे हमें समझ। हम बात कर रहे थे हिस्टोलॉजी के बारे में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से बीच में ये रुक गया है। हम वापस से स्टार्ट करते हैं। हमने हिस्टोलॉजी में 5th पॉइंट तक बात कर ली थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। The pale staining cells with a granular cytoplasm unlike follicular cells, they are not exposed to the follicular lumen. They secrete calcitonin, which help regulating blood कैल्शियम लेवल। हिस्टोलॉजी पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो दे पेल स्टेनिंग सेल्स, जो कि क्या होती है? ग्रैनुअल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये ऐसे पेल्स टाइप ऑफ स्टेनिंग होती है, मतलब कि एक चपटे टाइप के स्ट्रक्चर टाइप का स्टेन देते हैं। अनलाइक फॉलिकुलर सेल्स, यानी कि फॉलिकुलर सेल्स से बिल्कुल अलग होते हैं ये। और क्या होते हैं ये क्या एक्सपोज्ड नहीं होते, यानी कि ये शो नहीं करते अपने आप को किसमें? फॉलिकुलर ल्यूमेन में। और दे सीक्रेट कैल्सिटोनिन विच हेल्प रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल। जो कैल्सिटोनिन होता है उसको सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, और क्या करता है? सीक्रेट करने के साथ साथ में उसके ब्लड के, जो हमारे ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल होता है उसको रेगुलेट करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द hormones. The hormones, which kind of hormone? The hormone that thyroid gland secrete. यानी there are 2 type of hormone that secrete by the thyroid gland. तो हम लिख सकते हैं there are 2 type of hormone that secreted by thyroid gland। तो हम पहला हमारा हो जाता है थायरोक्सिन,
दूसरा हो जाता हमारा कैल्सीटोनिन। हम इसको कैल्सीटोनिन को हम बोल सकते हैं कैल्सीटोनिन, और साथ साथ थायरोक्सिन को बोल सकते हैं आयोडोथायरोसिन। ठीक है, तो थायरोक्सिन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आयोडोथायरोसिन क्या होते हैं और थायरोक्सिन जो आपका थायरोकैल्सीटोनिन क्या होते हैं। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कि थायरोक्सिन क्या है ना। अब थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है, तो थायराइड ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन का सिक्रीशन करती है, दैट इज़ थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन। थायरोक्सिन क्या होता है जिसको हम आयोडोथायरोसिन भी बोलते हैं, है ना, या हम T3 T4 से इसको डिनोट करते हैं। T3 क्या होता है, T4 से ज़्यादा सिंथेसिस होता है और क्या काम करता है, लेकिन उसके फंक्शन T4 से कम होते हैं। T4 हमारे इसमें ज़्यादा काम करते हैं, यानी टेट्रा आयोडोथायरोसिन हमारे शरीर में ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करता है। हम बात करते हैं थायरोक्सिन की, तो थायरोक्सिन को हम क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो कॉल्ड इज आयोडोथायरोसिन, और 30 to 40% पार्ट ऑफ 30 to 40% पार्ट इसका हमारे बॉडी में इस्तेमाल होता है। एक बायोसिंथेसिस प्रोसेस है इसमें। बायोसिंथेसिस प्रोसेस में हम देखते हैं कि आयोडीन जब भी आपके थायरोसिन के साथ में अटैच्ड हो रहा है, किस पोजीशन पे अटैच हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, हमें टेट्रा मिलता है, यानी T4 का सिंथेसिस कैसा हो रहा है, T3 कैसे बन रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इनका सारा फंक्शन, यानी कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इनके आयोडीन की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आयोडीन के मॉलिक्यूल या आयोडीन कितने बॉन्ड्स के साथ में अटैच्ड है, उस वजह से। तो देखो थायरोसिन क्या होता है, थायरोसिन के साथ में अटैच्ड है, और थायरोसिन क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई भी जब यहाँ एक रिएक्शन होती है जैव मॉलिक्यूल की, यानी कि एक बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसके अंदर आयोडीन क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, एक आयोडीन 3 पोजीशन पे आकर के अटैच हो रहा है ना, एक पूरे बेंजीन रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका मोनो आयोडोथायरोसिन हो जाएगा। लेकिन जब हम सेकंड बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 आयोडीन आकर के, यानी 3rd और 5th पोजीशन पर आकर के आयोडीन अटैच हो रहे, तो हम इसको बोल सकते हैं 3,5 डाई आयोडोथायरोसिन। जब इसके साथ में हम वापस आगे रिएक्शन होती है तो 3rd पोजीशन पे, जैसे देखो 5th पोजीशन पे, और अगेन 3rd पोजीशन पे जब आयोडीन आकर के अटैच होगा तो वो हो जाएगा ट्राई आयोडोथायरोसिन। एज वेल एज जब आगे रिएक्शन बनती है और 3rd 6th 3rd 5th जो पोजीशन होती है आयोडीन की, जब आयोडीन इन पोजीशंस पे अटैच्ड होता है तो वो हो जाता है आपका थायरोक्सिन हमको मिलता है, जिसको हम बोल रहे हैं टेट्रा आयोडोथायरोसिन, है ना। जब हम टेट्रा आयोडोथायरोसिन की बात करते हैं तो ये क्या है, एक तरीके से इसकी बायोसिंथेसिस प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे कि जो कैल्सीटोनिन होता है वो क्या होता है। कैल्सीटोनिन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि